ये चाहे अपनी वीडियो में जितनी अभद्रता दिखाएं, जितनी डबल मीनिंग बातें करें, जितनी गंदगी परोसे, हमें कुछ नहीं करना है। हमें इनका चैनल सब्सक्राइब करना है और आँख कान सब बंद करके इनके वीडियो देखने हैं, उसको लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में इनके लुक्स की तारीफ करना है। हमारी यही हैसियत रह गई है। आप ऑडियंस यही कर सकते हो। इनको क्रिटिसाइज मत करो, चाहे ये जितनी भी गंदगी, जितनी भी छिछोरी हरकतें ये अपने वीडियो में करें, बट आपको इनको क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपको इनको वेरी गुड, वेल डन, बस यही बोलना है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी और मैं निक्की को ना यही बोलूंगी कि आप ये ना वीडियो दिखाइएगा, आप अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा, आप अपने इन लॉज को दिखाइएगा कि ये जो आप कर रही थी ये सब कुछ ओके है क्या। आपके भाई आपको आपकी वीडियो देखते होंगे ना, क्या उनके सामने आप ये वीडियो देखने में ओके हैं? जो हरकतें आप, ये गंदी जो छिछोरी हरकतें कर रही थी, मतलब यक लग रहा था। एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था ना कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो कभी भी बनाऊंगी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और मैं ये वीडियो बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहती थी, बट मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो 3-4 दिन पहले से मैंने देखा हुआ है। लेकिन अब मैं इस पॉइंट पे इस वीडियो को बना रही हूँ बिकॉज इन्होंने कल एक वीडियो बनाया और उसमें बोला कि अभी तो जो देखा है वो 1% है, अभी तो और गंदगी आप देखोगे, अभी तो शादी में आप देखोगे कि हमारे में मजाक कैसे होता है। यार ये बिहार के नाम पे ना ये सब कार्ड मत खेलो। बिहारी बहुत चीज़ों में आगे हैं। बिहार के हर दूसरे तीसरे घर में ना आईएएस ऑफिसर और क्या क्या नहीं बन रहे हैं। बिहारियों की बहुत इज्जत है। देश के हर कोने कोने में बिहारी का सिक्का चमक रहा है। आपके जैसे सब नचनिया फैमिली पूरी बिहारी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या, मैं बिल्कुल भी ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। मेरे को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था ये वीडियो बनाने में। लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना कि सारे ही चैनल पे इस बारे में वीडियो बन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्या निक्की को तकलीफ़ सिर्फ मेरी ही वीडियो से होती है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मतलब किसी चीज़ की ना एक लिमिट होती है। आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने हस्बैंड को धक्का दे रहे हो दुल्हन के ऊपर, गले मिल लो गले मिल लो, और ये कुछ कूल नहीं लग रहा है, ये कोई फ़नी नहीं लग रहा है। आप अपनी अनमैरिड बहन को उस देवर के ऊपर धक्का दे रहे हो, आओ गले मिल लो, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आप दिमाग से कहीं पैदल हो क्या? क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें ओके है, क्योंकि आपके शादी को ना इतने साल हो गए हैं। बट जिस लड़के की शादी हो रही है ना, ये जो आजकल के जो ब्राइड होते हैं एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं। आपने क्यों ये मतलब ये तुच्छ हरकतें आप कर क्यों रही थी? और आपको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि आप ये करती हुई ना कितनी अभद्र दिख रही थी। चलो इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निक्की के बारे में, सुमित के बारे में और मैं बिल्कुल भी ये वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मैंने अवॉइड कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अभी मैं बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ में शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी ज़रूर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं निक्की की। तो मैंने जैसा कि बताया था ये इफ़ेक्ट होती हैं किसी के निगेटिव रिएक्शन वीडियो से, तो मैंने सोच लिया था कि चलो नहीं करते हैं। बट एक तो ये अभद्रता दिखाई और कल इनका एक वीडियो आया है उसमें ये कह रही हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऐसे ही होता है। और अभी तो जो आपने देखा है वो सिर्फ 1% है, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंगेजमेंट थी तो 1% देखा है आपने। अभी तो आप शादी होगी तो आप देखिएगा कि कैसे क्या होगा। और अभी इस वीडियो में भी देखिए, हमने लास्ट में आप देखिएगा कि क्या होगा। और लास्ट में एक बल्गर मैसेज, सॉरी मैसेज नहीं, बल्गर कमेंट इन्होंने जो भी इनके देवर ने पास किया है। तो सुनिए मैडम, ऐसा है ना कि आप
वल्गरिटी को प्रमोट करती हैं, डबल मीनिंग चीज़ों को प्रमोट करती हैं और आप कहती हैं कि हमारे बिहार में ऐसा ही होता है, तो आप प्लीज़ ये मत बोलिए कि हमारे बिहार में ऐसा ही होता है, क्योंकि लप्पू की फैमिली से मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से थी कि सारी गंदगी करके ये मत बोलो कि हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम भी ये मत बोलो कि हमारे बिहार में ऐसा ही होता है, ये बोलो कि हमारे खानदान में ऐसा होता है, हमारे खानदान में इस टाइप के लोग हैं जो इस टाइप की डबल मीनिंग बातें करते हैं, इसको फनी वे में लेते हैं, इस टाइप का कंटेंट मजाक बनाते हैं, क्योंकि सारे बिहारी ऐसे नहीं होते। मैं भी एक बिहारी हूँ, ठीक है, और मैं जिस बिहार से आती हूँ ना, वहाँ पे दुल्हन अपने हस्बैंड के बड़े भाई के सामने बिना सर पे पल्ला रखे नहीं जाती, उनके सामने खड़ा तक नहीं होती, उनसे नज़र मिला कर के बातें नहीं करती। हाँ, ये थोड़ा पहले के टाइम में ज़्यादा होता था, बट हाँ, सर पे पल्ला लेकर के अभी भी जाती है। और गले मिलना, हैंडशेक नहीं करती, हमारे में भैंसुर प्रणाम तक नहीं करवाते अपने छोटे भाई की वाइफ से। तो किस दुनिया, किस डिलोमा में जी रही हैं। और शायद आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि आप ये जो कर रही थी ना, आप कितनी अभद्र दिख रही थी। तो सबसे पहले मैं एक शेयर करती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग 30 सेकंड का। सबसे पहले आप प्लीज़ इसको वॉच कीजिए। फाइनली लाइसेंस मिल गया दोनों को, अब चुमा चाटी वाला कोई दिक्कत कैसी बातें कर रहे हो? हम इनके सामने इतने थे ना, अब देखो कैसी बातें कर रही ये है। नहीं थे इतने, आप थे इतने। हमने हमारे सामने कैसी बातें कर रही है। ये तो भैया के बीच में जाके ये और अंशु सोते थे। हाँ, और मैं भी भैया को चलाऊंगा तुम दोनों के बीच में, याद रखना। हमारे यहाँ सब अलावा है, जेठ से कोई दिक्कत नहीं, भैया इशारा कर रहे हो। आपने वो क्लिप देखा, ये मैडम क्या बोल रही हैं कि फाइनली लाइसेंस मिल गया है चुम्मा चाटी करने का। मैं तो पता है मैं कंफर्टेबल भी नहीं होती ऐसे वर्ड भी यूज़ करने में। और इतना ही नहीं, चलो ये तो बोला वो बोला, फिर जो दो लड़के खड़े थे, एक जिनकी इंगेजमेंट हो रखी थी और एक जो और कोई इनका देवर था, वो खड़े थे, वो लड़के शर्मा गए, दुल्हन एम्बैरेस हो गई। एक लड़के ने तो बोल भी दिया कि हम जब शादी करके आए थे हम लोग इतने इतने थे और देखो आज ये कैसी बातें कर रही हैं। तो ये मैडम क्या कहती हैं कि तुम नहीं थे, ये थे इतने इतने, और जब मैं शादी करके आई थी तो ये हमारे बीच में सोते थे। फिर ये दुल्हन की तरफ मुंह हो के बोलती हैं कि हम जब शादी में आए थे तो ये हमारे बीच में सोते थे और मैं भी सुलाऊंगी भैया को तुम दोनों ए हेलो बहन, दिमाग से पैदल हो क्या? हाँ, क्योंकि आप जैसी लड़कियों को ना हमारे यहाँ पे लेलही बोलते हैं। लेलही वो होती है ना जिसको कुछ अब ढब नहीं होता बोलने का, वो बेवकूफ़ों की तरह, मूर्खों की तरह, कहीं पे भी कुछ भी पागलों की तरह बोलती है, ठीक है। तो मुझे ना लिटरली आप वही लेलही लग रही थी जो हर गांव में आप लोग भी, ये मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा अपनी लाइफ में 2-4 लेलही लोगों से, लेल्हा लोगों से मिले होंगे। तो मुझे ये ऐसी ही लेलही लग रही थी। दुल्हन भी बेचारी ऑकवर्ड हो गई, वो शर्माते हुए बोली। पहले तो उसने ऐसे हाँ में मुंडी हिलाया, बट उसको रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ ज़्यादा बकवास कर रही है, तो उसने बोला कि हमारे में जेठ नहीं सोते। तो ये मैडम कह रही हैं कि हमारे में सब चलता है, हमारे में जेठ वेठ कुछ नहीं है, हमारे में सब चलता है। क्या हो आप, क्या हो? हाँ, मतलब इतने मॉडर्न हो, अमेरिका इंग्लैंड में रहते हो क्या? आपके घर में सब IAS ऑफिसर भरे हैं क्या? हाँ, क्या हो आप? तो थोड़ा घमंड को नीचे रखिए। और क्या हो वो तो आपने बता ही दिया कि नचनिया फैमिली हो, शर्म करो यार। मतलब क्या ही बोलूं निकी, आई नो आप मुझे ना कुछ टाइम से पसंद नहीं आ रही हैं, बट इतनी लिमिट क्रॉस करेंगी आप, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप ऐसी इस टाइप की गंदगी करें। और आपको क्या लग रहा है, आपके ये डबल मीनिंग जोक से, आपके ये अभद्र मजाक से दुल्हन इंटरटेन हो रही थी? नहीं, वो सोच रही थी ना कि ये कैसी पागल है। अब मुझे नहीं पता उस दुल्हन का एजुकेशन ये क्या हो, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी होगी ना तो उसके नज़र में आपकी इज्जत रत्ती भर की भी नहीं रह गई होगी। वो भी सोच रही होगी कि ये कौन सी गवारन है भाई जो इस तरीके की बकवास कर रही है अननेसेसरी का। तो चलिए अब ना मैं एक दूसरा क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, आप ये देखिए। तो
आपने ये जो क्लिप देखा उसमें इनकी जो सिस्टर हैं वो बहुत ही डिसेंट तरीके से आती हैं और वो जिस लड़के की इंगेजमेंट थी उसको ऐसे ही बहुत नॉर्मल वे में ऐसे हक करती है। मतलब एक होता है ना बधाई देना, शायद वो जा रही हैं तो एक होता है ना कि हाँ चलो बाय, वैसा वाला। तो ये बेवकूफ़ लेडी क्या करती है, ज़बरदस्ती अपनी बहन को और देवर को एक दूसरे के क्लोज लाती है, एक दूसरे पे ठेलती है। ये क्या कौन से दिमाग से भाई, ये किस टाइप की है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे किस तरीके की ये हरकत वाहियात कर रही हैं। मतलब यार गाइज इमेजिन कि आप अपनी अनमैरिड सिस्टर को अपने देवर पे ऐसे पुश करो, ये कितना मूर्खता भरा लगता है। और गाना भी गा रही हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैडम कपल ना एक दूसरे को लेकर के नई नई शादी में बहुत पजेसिव होते हैं। हो सकता है दुल्हन को इस चीज़ का कुछ दिमाग में बैठ जाए कि आखिर ये खुद की बहन उसकी ऐसे क्यों मेरे प्रियांसे पे उसको धक्का दे रही थी, और ये सॉन्ग क्यों चूज़ किया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। बेवकूफ़ हो क्या आप? हाँ, किसी के स्पेशल मोमेंट को क्यों ख़राब करना है आपको? मतलब छी है यार, थू है, कोई नहीं करता। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप अपनी अनमैरिड सिस्टर को किसी के क्लोज ऐसे धक्का कैसे दे सकते हो? मैं तो कभी ना करूँ। पता है मेरी भी दो छोटी छोटी बहनें हैं, अब तो खैर शादी वादी हो गई। अब भाई हमारे घर में ये हंसी मजाक वाला, ये मतलब हंसी मजाक एक डिसेंट वे में चलता है, बट छिछोरी हरकतें नहीं होती हमारे घर में। मैं अपनी बहनों को पता है किसी से नॉर्मल भी ऐसे बातचीत करते देखती थी ना, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मेरे को लगता था कि नहीं भाई मेरी बहन है, उसको कोई नज़र उठा के देखे नहीं, और ये अपनी बहन को किसी के ऊपर पुश कर रही हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी इतनी अभद्र दिख रही थी। और इनकी मतलब मैं निकी को काफ़ी ना पसंद करती थी कुछ टाइम पहले तक, बट ये जो वीडियो, और ये पता है अपने आप को कूल बनने के लिए इनको लग रहा है ना कि सब इनकी वाहवाही करेंगे, सब इनको बोलेंगे कि वाओ निकी कितनी मॉडर्न है। तो बिल्कुल नहीं, मॉडर्न तो कहीं से नहीं लग रही थी। मतलब जो एक गवार और छपरी का जो पराकाष्ठा है ना, उसको आपने क्रॉस ही कर दिया है एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब ये जब अपनी बहन को अपने देवर के ऊपर धक्का दे रही हैं, दोनों को ज़बरदस्ती गले मिलाने की कोशिश कर रही हैं ना, तो वहाँ पे क्या नाम है, कामनी जी भी खड़ी हैं और कामनी जी भी ऑकवर्ड हो गई। मतलब उनके भी ना आंखों में शर्म दिख रही थी, मेरे को तो दिख रही थी भाई, बाकियों का मुझे नहीं पता। चलो एक और क्लिप मैं शेयर करती हूँ, इसमें इनकी आप बात सुनिए और आप सोचिए कि ये कितनी गई गुजरी महिला है भाई, कितनी गई गुजरी महिला है। हाँ, तो यहाँ पे ये मैडम चुम्मा चाटी करने का एडवाइस दे रही हैं। मतलब लिटरली इनकी मदर इन लॉ वहीं पे खड़ी हैं। वहाँ पे एक जो इनकी ननद है, क्या नाम है उनका, अन्नू या जो भी नाम है व्हाटएवर, वो इतने डिसेंट तरीके से आ करके प्रणाम करती हैं। और पता है जितनी अभद्र ये बहुएं करती हैं, बहुएं भी नहीं सिर्फ और सिर्फ निकी करती हैं। मैंने कोई भी लिमिट क्रॉस करते हुए आज तक किसी भी वीडियो को, कामनी जी के वीडियो में मैंने नहीं देखा कि कभी भी उन्होंने ऐसी वल्गरिटी परोसी है। दैट्स वाई मैं उनको पसंद करती हूँ भाई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान ने आपको औरत में जन्म दिया है ना, तो आपके ऊपर बहुत लाइबिलिटी है कि आप कैसे अपनी इज्जत, अपने ख़ानदान की, परिवार की, अपने पति की, अपने पेरेंट्स की इज्जत को कैरी करके चलते हो, उसको लीलाम करके नहीं चलते हो। तो मुझे कामनी जी कभी ऐसी अभद्रता करती हुई नहीं दिखी है, बट निकी तो हद, इनके घर की लड़कियां नहीं इस तरीके के अभद्रता करती, बेटियां जो है वो सारी की सारी मुझे डिसेंट लगती हैं, इतनी प्यारी, इतनी इनोसेंट। और ये तो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रही हैं। तो यहाँ पे ये बोल रही होती हैं कि अब लाइसेंस मिल गया, और जो भी आप लोगों ने सुना किसी कर लो, और छोड़ो किसी भी नहीं, चुम्मा चाटी छी। और वहीं पे इनके हस्बैंड भी खड़े होते हैं, वो भी बोलते हैं कि अभी तक ये बाकी ही था। तो क्या मतलब आपके यहाँ शादी के पहले सब कुछ हो जाता है क्या? हैं? एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है भाई, क्यों, क्या मतलब लव मैरिज है? लव मैरिज में मैंने सुना है कि ऐसा होता है।
अरेंज मैरिज में भी होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अब छोड़ो भाई, क्या ही बोला जाए। और एक वो जो चुमावन वाला जो वीडियो आया था उसमें भी वैसी ही बेवकूफ़ों की तरह इन्होंने हरकत की है। और मैडम कहती हैं कि हमारे में ये चलता है, हमारे में ऐसे होता है। एक बात बताइएगा ना कि अगर आपके में ये चलता है, आपके में ऐसा होता ही होता है, फिर आपकी मदर इन लॉ क्यों रोक रही थी? क्यों रोक रही थी? हाँ, मतलब कुछ सोच करके ही रोका होगा ना। क्यों रोका? कि ये अच्छा नहीं लग रहा है या फिर ये ज़्यादा हो रहा है। और ये मैडम सफाई देती हैं कि हमारे में ऐसा चींटी काटते हैं ना कि छाला पड़ जाता है। वाह रे वाह। मतलब मेरे अगर अपनों का, किसी का, मेरे भाई का, मेरे देवर का शादी हो, कोई ऐसे चींटी काटे कि छाला हो जाए तो उसको तो मैं चाट चमाट लगाऊंगी, वहीं पे मैं भूल जाऊंगी कि शादी का माहौल है कि क्या हो रहा है। सो हाँ, फैमिली में आपका वेलकम है, ठीक है। और नचनिया फैमिली है। अब एक वीडियो जो आप देख रहे हो, देखा होगा आपने, मैंने स्क्रीन से पे वो डाला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उसमें ये कह रही हैं कि आपका वेलकम है हमारी नचनिया फैमिली में। अगर इनको कोई नचनिया, कोई रिएक्शनिस्ट या कोई इनके व्यूअर, सब्सक्राइबर कमेंट बॉक्स में बोल दें तो इनको बुरा लग जाएगा। और ये खुद को बोल रही हैं कि आपका वेलकम है नचनिया फैमिली में। तो देखिए मैडम, आपने इतने टाइम से यहाँ पे हैं और आपने जो भी कमाया है ना वो नाच नाच के ही कमाया है, तो आप उसके साथ में ओके हो। बट जो एक लेडी, अभी अभी एक लड़की जो अपने ससुराल में जा रही है ना, उसको नहीं पसंद आएगा कि वो किसी नचनिया गवनिया फैमिली में जा रही है। और शादी सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होती, उसके भी बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, उसकी फैमिली होगी, कजिन होंगे, खुद के भाई बहन होंगे, जो सारे के सारे आपके वीडियो भी देखते होंगे। ठीक है, उनके नज़र में इस लड़की की क्या इज्जत रह जाएगी कि चलो नचनिया फैमिली में गई हो। और नचनिया का मतलब आपको समझ में आता है? नचनिया से क्या मतलब है? आपको पता है नचनिया किसको बोलते हैं? पहले के टाइम में जब शादियां होती थी ना, वहाँ पे मंगवाई जाती थी और उन्हीं को नचाया जाता था पैसे दे करके, और उसी को नचनिया बोलते थे। यू अंडरस्टूड? तो थोड़ा ना पहले कुछ सीखिए। ज्ञान की तो कुछ मतलब नॉलेज तो आपके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस यही टैलेंट है कि आप गंदी गंदी बातें बोल सकती हैं। दैट्स इट, इसी को आप टैलेंट बोलती हैं। बहुत टैलेंटेड है मैडम आप। आई विश आपके जैसा टैलेंट और किसी को ना मिले। बस ये टैलेंट ना सारा का सारा आप ही के पास जमा रहे। गले मिल के बधाई दे दो, गले मिल के बधाई दे दो। ये आपकी ये बहुत मस्त गले मिल रहे मौसी जी, भाई बहुत आपसे गले मिल एक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने शेयर किया है, आपने देखा है। इसमें ये कैसे मूर्खों की तरह कर रही हैं, गले मिल के बधाई दे दो, गले मिल के बधाई दे दो। देखो आज के टाइम पे ना मतलब बहुत नॉर्मल हो गया है, बब्बू भैंसुर का जो रिश्ता है ना बहुत नॉर्मल हो गया है, डिसेंट वे में। अब एक दूसरे को लोग प्रणाम भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, हैंडशेक भी करते हैं। बट ये गले मिलना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। और ठीक है, अगर इनके हस्बैंड को लगता है कि मुझे उनको हक करना चाहिए, वो कर लेते तो वो चलो। लेकिन ये फोर्सफुली ज़बरदस्ती गले मिल लो, गले मिल लो, गले मिल लो, बेवकूफ़ों की तरह एकदम इतनी मूर्ख लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को ना लिटरली मैं हैरान हो रही थी कि भाई ये कैसी हरकतें कर रही है। क्या ये वही लेडी है जिसको मैं पसंद करती हूँ, जिनके वीडियो मैं इंजॉय करती हूँ? और फिर ये कह रही हैं मौसी जी ये ना हम लोगों से बहुत गले मिलते थे। मैडम आप ओके थी उस चीज़ के साथ, तभी कोई आकर के बार बार आपसे बहुत अगर गले मिल रहा है ना तो आप उस चीज़ के साथ ओके थी, आपके हस्बैंड ओके थे। मैं तो कभी किसी देवर से ना मिलूँ ऐसे गले। और टचवुड मेरे घर में ऐसे मूर्खों जैसे देवर नहीं रहते। मैं तो दो थप्पड़ खींच के लगाऊं भाई। ठीक है, रिश्तों में जितना भी लगाव हो, प्यार हो, हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, बट एक मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी अभद्रता वाले मजाक मेरे को तो खैर पसंद ही नहीं है भाई। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरीके की छिछोरी हरकतें। और एक्चुअली इन्होंने जो भी किया है ना वो एक्चुअली छिछोरी हरकतें ही किया है। मतलब ऐसे फोर्सफुली गले मिल लो, गले मिल लो। जेठ हो तो क्या हुआ, जेठ हो तो क्या हुआ? हाँ, जे आप शादी होता है, रस्म आपको पता है कुछ? हाँ,
बिहारी हैं ना आप। हमारे यहाँ शादियों में ना मंडप में एक रस्म होता है जिसमें भब्बू जो है वो सॉरी भैंसुर जो है ना वो भब्बू के ऊपर में घूंघट डालता है। उस रस्म का मतलब ही ये होता है कि हमारे सामने आप ऐसे ही रहिए घूंघट में। आप हमारे छोटे भाई की पत्नी हैं, आप मेरे भाई के लिए आप मेरे घर में आ रही हैं, मेरा नज़र नहीं पड़ना चाहिए आप पे, ऐसा कुछ इसका रस्म होता है, समझिए आप। लेकिन आपको तो कुछ आता जाता नहीं है, आपको तो बस छपरीगिरी करना आता है, उसके अलावा तो आपको कुछ आता जाता नहीं है। आपको कोई कुछ बोल देगा तो आप रोने बैठ जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगी। बट आप क्यों दिखाती हैं ये सब? OMG, हद है। और क्या इनकी इस हरकतों से कोई खुश था? और आप ये कैसे कर सकते हो? आप बोलते हो ना कि हम बहुत रेपुटेटेड फैमिली से हैं, कोई भी खानदानी लड़की इस तरीके की हरकत करेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता। और आपकी वीडियो आपका भाई देखेगा, आपके पेरेंट्स देखेंगे, चलो पति तो चलो आपके साथ रह रह के, क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना एक हैवी अमाउंट में, जब हर मंथ कैश आ रहे हैं तो फिर पैसे आ रहे हैं तो इंसान ना हर चीज़ के लिए रेडी रहता है। आई थिंक आपके घर में वही हुआ है, ठीक है। ओ गॉड, मतलब हद ही कर दी। इनकी खुद की मदर भी वही थी। सोचो ना, मतलब लोग कैसे एम्बैरेस हो रहे होंगे कि ये किस तरीके की हरकत कर रही है भाई, किस तरीके की हरकत कर रही है। इस चीज़ की ज़रूरत थी क्या कहीं से कहीं तक? बिल्कुल भी नहीं थी। अरे ढंग से वीडियो बनाओ, ढंग की चीज़ें परोसो। और कल ये मैडम वीडियो बनाई है उसमें कह रही कि अभी तो 1% ही है, इंगेजमेंट था, अभी तो आप शादी में देखोगे कि क्या होगा। फिर इन्होंने एक वल्गरिटी परोस ही दी है उस वीडियो में भी, वो रॉकेट वाला, कि अब अपना रॉकेट लेकर के आएगा। ये कौन सी दुनिया से आते हो यार आप? हाँ, छी। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अपना अपना POV कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें प्लीज़। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।